Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter India's Maritime Marvel. इस चैप्टर में हमें इंडियन नेवी का जो नेवल ब्रांच है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. Aman was distracted since morning and found it difficult to concentrate on his lessons. अमन सुबह से ही अपने लेसन्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था. He could not even enjoy the game of cricket that the senior boys played against a team of a neighboring school and won hands down. जो उनके जो स्कूल के जो बॉयज़ हैं एक नेबरिंग स्कूल के साथ में क्रिकेट मैच हुआ और उसको जीत गए, उसको भी उसने एंजॉय नहीं किया. He was longing to get home and talk to Uncle विक्रांत. बस उसको क्या था कि घर जाने की लगी थी, उसकी डिज़ायर थी घर जाने की और अंकल से बात करनी थी, अंकल विक्रांत से. हु वाज होम ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे, और जो घर पर एक शॉर्ट हॉलीडे में आए हुए थे. अंकल विक्रांत सर्व्ड इन द इंडियन नेवी एंड ही ऑलवेज regaled Aman and his friends with stories of his voyages and interesting experiences. और अंकल विक्रांत जो है वो उसके फ्रेंड से और अमन से हमेशा अपने एक्सपीरियंस की, अपनी जो वोएजेज मीन्स जो ट्रैवल आप समुद्र में करते हैं उसको वोएजेज बोला जाता है, समुद्री यात्रा. उनके बारे में वो अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते थे, उनकी स्टोरीज उनको बताते थे. The joyous anticipation of the stories that awaited him gave wings to Aman's feet and he rushed home as soon as school was over. और बस ये इच्छा लेते हुए उसको सुनने की स्टोरीज को, जैसे ही स्कूल ओवर हुआ तो तेज़ी से जितना जल्दी हो सकता था वो घर पहुंचा. अंकल विक्रांत was in the veranda sipping a cup of tea and chatting leisurely with a friend of his when अमन reached home. और जब अमन घर पहुंचा तो अंकल जो विक्रांत हैं वो वरेंडा में बैठे हुए थे और अपने एक फ्रेंड से बातें कर रहे थे. He smiled cheerfully at him and said, "Not playing football this evening?" Aman shook his head vehemently. फोर्सफुल एनर्जी के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में उसने अपना सर हिलाकर बोले, नो, यू प्रोमिस मी दैट यू वुड टेल मी ऑल अबाउट योर वर्क. यू कॉन्ट बैक आउट नाउ. अब आप हमें सुनाएंगे नहीं क्या? आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हमें, अंकल से बोल रहे हैं हम, कि स्टोरीज बताएंगे. आई डोंट मीन टू. एंड अंकल विक्रांत ने बोला कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है. माई फ्रेंड नरेन हु ऑल्सो वर्क्स विद मी एंड इज पोस्टेड ऑन द सेम एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड टेल यू ऑल दैट यू विश टू नो. नहीं, उसने बोला अंकल ने कि मैं और मेरी जो फ्रेंड है नरेन, जो उसी शिप पर काम करते हैं मेरे साथ में, आज हम आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके सबके आंसर करेंगे आपको. The main responsibility of the Navy is to protect the coastline so that enemies don't target us. Isn't it? Asked Raman. अमन ने पूछा कि जो नेवी होती है वो जो समुद्र का जो किनारे का एरिया होता है, कोस्टल एरिया उसको बोला जाता है, कोस्टल एरिया भी उसको बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का उनकी जिम्मेदारी होती है. अंकल नोडेड एंड सेड. अंकल ने सर हिलाकर बोला, you know, Aman, our country has abundant oceanic wealth comprising a large number of island territories. क्या बोले कि आइलैंड के जो टेरिटरीज हैं वो तो हैं ही हमारे. एक क्या है हमारा, एक ओशियनिक वेल्थ है हमारे पास बहुत बड़ा. ओवर 1 lakh ships pass through the international shipping lanes of this region every year about over 1 lakh
1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ से पास होते हैं शिप्स। अबाउट 1,000 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इज शिप्ड एनुअली अराउंड द वर्ल्ड। और अराउंड द वर्ल्ड लगभग हमारा जो 1,000 मिलियन टन्स जो ऑयल है वो यहाँ से शिपिंग किया जाता है फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द पर्शियन गल्फ थ्रू द वाटर्स क्लोज टू इंडिया। और वाटर्स यानी कि समुद्र से होकर के इंडिया से होते हुए जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, और सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र ने बोला फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस फ्रॉम ऑफशोर, oil rigs, salt, pearls, minerals from the seabed, and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the seas and oceans। जो हम ओशन से सी से प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। सी फूड आता है, पल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और जो उसके आसपास है टाइडल, यानी कि जब टाइड्स उठती हैं लहरों से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वर्क भी होता है। सो वी आर इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ protecting not only the coastline but also the plentiful natural resources that we have। खाली हमारा जो वो एरिया है उसको ही प्रोटेक्ट नहीं करना होता है, बल्कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। बिसाइड्स दिस, द इंडियन नेवी इज ऑल्सो ए कैटलिस्ट ऑफ पीस। इंडियन नेवी को क्या माना जाता है कि शांति लाने वाला उसको माना जाता है, ट्रैंक्विलिटी एंड स्टेबिलिटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स succor to smaller nations when they are in need। और ये उनको हेल्प भी करती है, जो स्मॉलर यानी कि जो छोटे नेशंस हैं, कंट्री हैं, उनको जब उनको नीड होती है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवता की सेवा की ज़रूरत होती है, एंड रिलीफ फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल जो डिजास्टर आ जाते हैं उनसे भी कभी जब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सुनामी आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, उनमें भी हेल्प की जाती है। अमन वॉज लॉस्ट इन थॉट फॉर अ मोमेंट। कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगा। व्हाट अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी हैड। बहुत कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वंडर हिज अंकल लुक्ड प्रीऑक्युपाइड समटाइम्स। पहले से ही जिस चीज़ पर प्रीऑक्युपाइड किया हुआ था, जैसे उन्होंने पहले से ही कुछ सोचा हुआ था, मीन्स सडनली ही सेट अप स्ट्रेट, वो सीधे बैठे। हाउ मैनी शिप्स डू यू हैव इन द नेवी अंकल, ही आस्क्ड। और अंकल से पूछा कि कितने शिप हैं नेवी में। द इंडियन नेवी इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे। आज एक जो इंडियन नेवी है वो फॉर्मिडेबल यानी कि कुछ बदलाव लाने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी फोर्स हो चुकी है, सैड अंकल विक्रांत प्राउडली। वी हैव अबाउट 150 ships एंड सबमरीन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 300 एयरक्राफ्ट। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। आवर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवीज इन द वर्ल्ड नाउ। और हमारी जो मोस्ट पावरफुल नेवी में से एक नेवी हमारे पास भी है। आई एडमायर योर यूनिफॉर्म सैड अमन विद साई स्माइल। मैं आपकी यूनिफॉर्म को एडमायर करता हूँ, उसकी प्रेज करता हूँ। आई थिंक बोथ ऑफ यू रियली लुक वेरी हैंडसम इन इट। और मुझे लगता है कि आप दोनों, अंकल नरेंद्र से और विक्रांत से कह रहे हैं कि आप दोनों बड़े हैंडसम लगते हैं इस यूनिफॉर्म में। थैंक यू सैड अंकल एंड नरेंद्र टुगेदर। दोनों ने एक साथ बोला। अंकल विक्रांत फ्रेंड देन एडिट। फिर अंकल विक्रांत के जो फ्रेंड थे उन्होंने आगे क्या बोला, बट डू यू नो वॉट अवर मोटो इज़। क्या मोटो है हमारा। इट इज़ शाम नो वरुणा, अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स, और ये एक संस्कृत सेइंग है, एक संस्कृत का श्लोक है, शाम नो वरुणा, और इसका जो मीनिंग होता है, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशियंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, कि हम पर मेहरबान रहे जो समुद्र का देवता है। वी डू नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द सीज सैड अंकल विक्रांत। हमें इसकी भी नीड है,
कि सी को प्रोटेक्ट करना है। वन ऑफ आवर मोस्ट डेयरिंग एंड courageous operation took place on 3 and 4 December 1971 during the Indo-Pak War। और हमारा जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, मोस्ट डेयरिंग था, जो बहुत साहसिक ऑपरेशन था, वो 3 and 4 दिसंबर 1971 में हुआ था, जब इंडिया एंड पाक का वार चल रहा था। मैनी ऑफ पाकिस्तान शिप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द कराची हार्बर। और बहुत सारे जो शिप थे पाकिस्तान के, वो कराची हार्बर में डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इज दैट द रीज़न